वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, नंगे तड़पते भूखे सो जाते हैं लोग, जहाँ नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। तो वही हमारी सच्ची देशभक्ति और वही हमारा राष्ट्र प्रेम है। ना ये सरकार मेरी है, ना वो रब मेरा है। ना ही ये सरकार मेरी है और ना ही वो रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है, और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुसलमान, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, कि पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय मई शिक्षा की बुनियाद रखी, वहीं आज 100 विश्व के विशेष विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय भी खड़ा नहीं कर पाया है। जहाँ एक और IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो दूसरी ओर इस देश के गरीब लोगों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी की केवल एक कारण है, ये वो कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। जब तक इस देश का शिक्षित युवा बिल्ली के रास्ता कट जाने पर खड़ा होता रहेगा और अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म की अवहेलना करेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बनाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत रक्षता नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण परवाह करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से स्थिर, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और मानसिक रूप से मूल्यों में आंकड़ों में चिन्ह पे पदमई अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े सरहद पर उन जवानों को, इस देश की पुलिस को, इस देश के प्रशासन, इस किसान को और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, जिनके बिना हमारा राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती
प्रयास करेंगे अपने भारत को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।